अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब लोग बैंकों में पैसे जमा कर रखते हैं और यही बैंक हम सबको पैसे इंटरेस्ट देते हैं। तो कभी आपने सोचकर देखा कि बैंक्स खुद के लिए पैसे कैसे कमाते हैं? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। A ver, no vamos a de tinta como de Oxford. El trabajo mejor pagado de la historia. थोड़ा सोचकर देखिए, ये बैंक्स आपके पैसे लेकर क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे पैसे लेकर कोई बड़े बैंक के लॉकर पे रखा और 2 ताले डाले और उस चाबी खुद के पास रख लिया और आपके पैसे सेफ हैं। ऐसा सब मूवीज़ में होते हैं, रियलिटी पे ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक्स आपके पैसे इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देकर और उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उसी से इनकी इनकम होती है। थोड़ा सिंपल से जानने की कोशिश करेंगे। यह है बैंक। इस बैंक में एक ही कस्टमर है और वह है आप। और आप इस बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं और ये बैंक आपको 4% इंटरेस्ट रेट देता है। तो आपके 100 रुपये इस बैंक के पास आ गया और बैंक इस 100 रुपये को किसी दूसरे आदमी को 100 रुपये लोन पर दे देता है, जो उसके पर्सनल यूज़ के हो या बिजनेस के लिए एक्सेट्रा। और ये बैंक इस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो ये 100 रुपये दूसरे आदमी के पास चले गया। जब वो दूसरा आदमी बैंक को 108 रुपये वापस देगा विथ 8% इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक आपको 104 रुपये वापस देगा और यहाँ पर हो गया बैंक के लिए 4 रुपये प्रॉफिट। बेसिकली बैंक इस तरीके से ही काम करता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल है, तब क्या होगा जब बैंक ने 100 रुपये उस दूसरे आदमी को दे रखा है लोन पर, लेकिन उसके लोन देने की डेट अभी नहीं आई, एंड नहीं हुआ, लेकिन आपको अर्जेंटली अपने 100 रुपये वापस निकालना है। इस 100 रुपये तो बैंक के पास भी नहीं, क्योंकि वो लोन पर दे चुके हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से वो दूसरा आदमी वापस पे नहीं कर पाया। तो फिर आपके 100 रुपये क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जोक सपाट। इस सिचुएशन में बैंक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली किसी बैंक के पास एक डिपॉजिटर्स, एक लोन लेने वाला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे होते हैं। फिर भी हर एक बैंक ज़्यादातर अपने पैसे को अपने पास जमा कर नहीं रखते, बल्कि उसे लोन में दे देते हैं लोगों को। इसलिए आरबीआई ने एक रूल रखा हुआ है कि जितना भी डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट कर रखा है अपने बैंक पे, उसका कम से कम 4% बैंकों को अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। इस चीज़ को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और आरबीआई सारी बैंकों का बॉस होता है, तो यहाँ पर बॉस डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए। ये टाइम के साथ ही साथ बदलता है। कुछ ही टाइम पहले ये 3.5 का अराउंड था और आज के दिन ये 4% है। इसके अलावा और भी कुछ हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आजकल ये रेशियो 18% चल रही है। ये वो रेशियो है जो आरबीआई बैंकों से कह रहा है कम से कम इतना परसेंटेज डिपॉजिट क्या हुआ पैसे तुम्हें वहाँ पर डिपॉजिट करके रिजर्व रखना पड़ेगा जहाँ हम कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व, सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। तो इंडियन बैंकों के लिए आज के दिन, और अगर आप 18+4% भूल जाएं तो बैलेंस 78% बचा हुआ जो पैसे हैं सॉरी डिपॉजिट से बैंक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं औरों को लोन देने में और अपने लिए प्रॉफिट कमाने में। इस लोन की इंटरेस्ट डिफरेंट रेट्स है। और अगर आप पूछोगे कि ये भी इतना कोई बड़ी रेशियो नहीं है, इसका मतलब यही है जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट कर रखा हुआ है बैंक में, उसका 70-80% बैंक किसी औरों को लोन देने लग रहा है। अगर मैं सारे एक ही बारी में पैसा निकालना चाहूँगा, या फिर सारे डिपॉजिटर्स ने बैंक के सारे पैसे एक ही बारी में निकालना चाहेंगे, तो बैंक का क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, बैंक फेल हो जाएंगे। इसे बैंक रन कहते हैं। और किसी भी बैंक के लिए दुनिया में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी बैंक के पास ये सारे पैसे डिपॉजिट किया जाता है, वो कैश में नहीं रख पाते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेते हैं, वो लोन बैड लोन बन जाता है। जिन लोगों को लोन दिए हैं वो वापस चुका नहीं पा रहे हैं, फिर बैंक के पास पैसा नहीं बचता डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। ऐसा पास्ट में कुछ ही बैंकों के पास हो चुका है। पहला पीएलसी बैंक के साथ सिचुएशन हुई थी, फिर येस बैंक के साथ सेम सिचुएशन हुई थी। हालांकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है और सरकार भी कदम उठा रही है इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। इसी रीज़न से अक्सर ऐसा सिचुएशन में एक लिमिट लगा दी जाती है बैंक पे कि मशीन में 50,000 से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो यही थी हमारी स्मॉल बैंक बिजनेस मॉडल।